हाय लीडर्स, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैं इस बार की क्लोजिंग देखी। ये क्लोजिंग रियली एक्साइटेड करने वाली थी। ये क्लोजिंग थी ये कहने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ये क्लोजिंग थी ये कहने के लिए कि हमारी टीम बोलती है, ये क्लोजिंग थी ये कहने के लिए कि हमारे लीडर्स बोलते हैं, ये क्लोजिंग थी ये कहने के लिए कि जब आप सही तरीके से काम करते हैं, जब आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन ईमानदारी के साथ काम करती है, जब सही समय पे आप लोग सही प्रोडक्ट लेके आते हैं, सही प्राइस पे लेके आते हैं, और जब आप बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, जस्ट डायरेक्ट सेलिंग को ट्रेडिशनल को कंपटीशन देने के लिए तैयार करते हैं, तो ये ही होता है जो हो रहा है। आज मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ देखी, वो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम लोगों ने देखा कि लगभग टॉप 100 की अगर मैं बात करूं, टॉप 100 लीडर्स का मैंने आज पे आउट देखा। और इस टॉप 100 लीडर्स के पे आउट में मैंने देखा कि 96 लीडर्स ऐसे थे जिनका पे आउट पिछले से 10%, 15%, 20%, 25%, 30% तक बढ़ गया। यानी कि ऐसा टॉप 100 लीडर्स में से एक भी लीडर ऐसा देखने को मुझे नहीं मिला जो बहुत बड़ा जिगजैग जिसने देखा हो। सिर्फ 4 ऐसे लीडर्स मैंने देखे हैं जिनका पे आउट 5,000 रुपये से लेके 20,000 के नीचे, या एक लीडर का शायद 39,000 कुछ पे आउट नीचे गया। मतलब सिर्फ 4 लीडर्स का पे आउट गिरना और 96 लीडर्स का पे आउट बढ़ जाना, ये अपने आप में ये बताता है कि आप जिस पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं, आप जिस आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, आप जिस प्रोडक्ट रेंज के साथ काम कर रहे हैं, वो चैलेंज होने के बावजूद भी, बड़े बड़े चैलेंजेस होने के बावजूद भी, पैंडेमिक होने के बावजूद भी, कोरोना जैसा माहौल होने के बावजूद भी, बहुत सारी जगह पे लॉजिस्टिक चैलेंजेस होने के बावजूद भी आप लोग रुकते नहीं हैं, आप लोग थकते नहीं हैं, आप लोग अब पहले से ज़्यादा काम करते हैं, आप लोग पहले से ज़्यादा अचीव करते हैं, और ये बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है। 96 आउट ऑफ 100 लीडर्स, टॉप लीडर्स का पे आउट बढ़ जाना अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट है, मार्केट में 2 धड़े हमेशा रहेंगे। जब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, श्री राम थे तो रावण भी था, फिर श्री कृष्ण भगवान थे तो कंस भी था, उसके बाद कौरव और पांडव हुए तब भी 2 धड़े थे। वो आज भी हैं, वो हमसे पहले भी थे, वो हमारे बाद में भी रहेंगे। 2 तरह की विचारधारा हमेशा रहेगी, 2 तरह की क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा रहेगी। सब लोग हमसे सहमत नहीं हो सकते, सब लोगों से हम सहमत नहीं हो सकते, पर सब लोगों का सम्मान किया जा सकता है, सब लोगों को उनका एक स्पेस दिया जा सकता है। और मेरा मानना इतना सा है कि हम लोग काम से जवाब देना जानते हैं, बातों से नहीं। हमारे काम बोलते हैं, हमारा प्रोडक्ट बोलता है, हमारी पैकेजिंग बोलती है, हमारे नए नए प्रोडक्ट्स बोलते हैं, उन प्रोडक्ट्स की जो हमारी पैकेजिंग है, उस प्रोडक्ट को लेके जो हमारी क्वालिटी है, उन प्रोडक्ट्स को लेके जो हमने मेहनत की है, वो मेहनत बोलती है। और उन प्रोडक्ट्स को जब आप मार्केट में लेके सही तरीके से मार्केट करते हो, राइट प्राइस पे, सही प्राइस पे, वैल्यू फॉर मनी जब आप कस्टमर को डिलीवर करते हो, तो वो कस्टमर अगले महीने हम तक वापस आता है। और ये एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पैंडेमिक में एक सबसे बड़ा जो फैसला लिया इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पे, हमारी मैनेजमेंट के कहने पे, जब हमने एक डिसीजन लिया, वो डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन था कि हम लोग पर्सनल परचेज की कोई कंडीशन हमारी कंपनी में नहीं होगी। आप सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि आपको अपना पे आउट उठाने के लिए कोई पर्सनल परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया की इकलौती कंपनी है, इंडिया की, मेरे हिसाब से जहां तक मेरी नॉलेज है वहां तक ये इकलौती कंपनी है जहां पे आपका पर्सनल परचेज करना भी जरूरी नहीं है पे आउट लेने के लिए। और उसके बावजूद भी बिजनेस बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, वो लोगों को पसंद आते हैं, हमारा प्राइस ऐसा है कि लोग उसे खरीद पाते हैं, हमारी क्वालिटी ऐसा है कि लोग उसे बार बार यूज करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं बिकता उसका है जिसे बोलना आता है, बिकता उसका है जिसे बोलना आता है। ज्यादा उसका बिकता है जिसे बार बार, लगातार उसका बिकता है जिसे सच बोलना आता है। हम लगातार, हमने हमेशा सच, प्राइस को लेके, क्वालिटी को लेके, उसकी हमने डायरेक्ट सेलिंग में ना एक नया रेवोल्यूशन के लिए काम किया, लेके आए हैं, जहां आज पूरे इंडिया में एक बड़ी चीज हो रही है,
वो हो रही है अफोर्डेबल प्राइसिंग की बात, वो हो रही है राइट प्राइसिंग की बात, वो हो रही है अब आप देखते जाएंगे आगे चल के बातें होंगी अफोर्डेबल प्राइस के साथ अच्छे पैकेजिंग की, अच्छे लुक की, अच्छी फील की। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंप्रूव करती हैं किसी भी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बदली, इंडस्ट्री बदल रही है, इंडस्ट्री बदलेगी, इंडस्ट्री के साथ में बहुत सारे लोग बदले, बहुत सारे लोग बदल रहे हैं, बहुत सारे लोग बदलेंगे। हम अपने आज हम लोग कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं और बिलिंग स्टार्ट हो रही है। जो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग 29 को 26 अगस्त को हम लोग लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, 29 को सॉरी, ये था आपका मिल्क साल्ट स्क्रब, जिसको आज हम बिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये लाजवाब प्रोडक्ट है। दूसरा जो प्रोडक्ट ये हमने आज एक प्रोडक्ट को रोका है, वो मुझे दिखाएंगे, हैंड वॉश। तब तक मैं बातें कर लेता हूं आपके साथ। दूसरा प्रोडक्ट जो आज जिसकी बिलिंग ओपन हो रही है वो है बैटर यू का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस आफ्टर सेव बाम। ये प्रोडक्ट अब आप समझ लीजिए आपके पास आने के लिए तैयार है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को यूज करके फील होगा, और जिस प्राइस पे प्रोडक्ट आ रहा है, आप ट्रेडिशनल मार्केट छान मारिए, उस प्राइस पे इस तरह का कोई प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन आई एम टेलिंग यू कि आपको ट्रेडिशनल मार्केट में भी नहीं देखने को मिलेगा। ये प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, और हमारा प्राइस और ट्रेडिशनल मार्केट का प्राइस देखेंगे तो आपको ये 200 ml का हमारा प्रोडक्ट कहीं बेहतर लगेगा। और 180 रुपीज़ में विद पंप की बात कर रहा हूँ मैं। इस प्रोडक्ट को देखिए, हैंड वॉश ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी हम इसका बिल ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके बिलिंग के लिए जितनी क्वांटिटी चाहिए हमारे वेयर हाउस में आज उतनी क्वांटिटी नहीं पहुंची है। अच्छी खासी क्वांटिटी पहुंच गई है, लेकिन मुझे मालूम है ये बहुत हाई डिमांडिंग है, खोलते ही ये शॉर्ट होने की तरफ चल देगा, तो इसलिए हमने इसको अभी और 3 दिन के लिए रोका है। 3 दिन के बाद ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह जो प्रोडक्ट आगे चल के लॉन्च होना था उसे हम आज लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज क्यूट ब्राइटनिंग मिल्क साल्ट स्क्रब। राइट नाउ अब अगले प्रोडक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक और प्रोडक्ट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बैटर यू ग्लीम शैम्पू। ये पाउच 3 रुपये में है और बहुत ही शानदार, मतलब आप लोग यू विल फील कि इतनी शानदार पैकिंग, इतना लाजवाब प्रोडक्ट और इस प्राइस में लेके आना किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और मैं इसके लिए अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिससे कस्टमर कनेक्ट हो, जिससे कस्टमर बार बार हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे, जिससे हमारी जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं उनकी सेल लगातार बढ़े। और एक और प्रोडक्ट आज शुरू हो रहा है, दैट इज, आप इसे देख सकते हैं, यू कैन फील दिस प्रोडक्ट, कितना खूबसूरत प्रोडक्ट है। इट इज बैटरमेटिक, ये फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स में यूज करने के लिए प्रोडक्ट है और लाजवाब प्रोडक्ट है। और इनके अगर आप प्राइसेस की बात करेंगे तो ये कंपेरेटिवली जिस भी मार्केट की आप बात कर रहे हैं उस मार्केट से कहीं बेहतर कीमत पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल होने जा रहे हैं, और ये प्रोडक्ट ही हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगली लाइन पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब नए आने वाले हैं, और इस बार हम हमारे कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस डेट में आने वाला है वो अनाउंस करके चलते हैं। तो बहुत बड़ी एक रेंज हमारे प्रोडक्ट्स की आने वाली है, और मैं जब भी ऐसे प्रोडक्ट्स को देखता हूँ, ऐसी पैकिंग देखता हूँ, इस तरह का लुक और फील देखता हूँ, यू कैन फील कि ये नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। और इनको अफोर्डेबल प्राइस पे ऐसी पैकिंग को लेके आना, अफोर्डेबल प्राइस पे ऐसी क्वालिटी को लेके आना, ये है सबसे बड़ा काम जिसको लोग अप्रिशिएट हमेशा करेंगे। देखिए, कंपटीटर अप्रिशिएट कर रहा होगा अपने दिल में, कंपटीटर अप्रिशिएट कर रहा होगा अपने घर पे बैठ के, वो कह रहा होगा कर तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन मार्केट में जब आप कस्टमर का अप्रिशिएशन मिलता है वो आपका रियल अप्रिशिएशन है। क्यों? क्योंकि वो आपको जब अप्रिशिएट करता है तो वो आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। अभी हम बात कर रहे हैं अक्टूबर में हमारी एक बड़ी रेंज लॉन्च करने जा रहे हैं हम, बेबी केयर रेंज है हमारी, जिसमें आप नेपी रस क्रीम की बात करें, जिसमें आप
आपका मसाज ऑयल की बात करें, जिसमें आप आपका बॉडी लोशन की बात करें, जिसमें आप टीयर फ्री शैम्पू की बात करें, और सबसे बड़ी चीज़ जिसका एक और पोस्टर अभी आने वाला है आप लोगों के बीच में, एक और नया प्रोडक्ट पे हम लोगों ने काम किया है। हम बेबी डायपर पे 0 से 3 इयर्स तक में जो डायपर्स लगते हैं, वो डायपर की एक पूरी रेंज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। तो डायपर्स आने वाले हैं, यानी कि बेबी केयर का एक अच्छा खासा सेगमेंट आपके पास शुरू होने वाला है, जो डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप में एक अलग सेगमेंट है, बहुत प्रीमियम सेगमेंट है, बहुत सेंसिटिव सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्योंकि हम हमारी लाइफ में हमारे बच्चों से ज़्यादा प्यार शायद ही किसी चीज़ से करते हो, तो हमारे बच्चों के लिए एक बेस्ट रेंज लेके आना कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट क्या दे सकता हूँ, और वो जो मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को, मैं अपने परिवार में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बेस्ट क्या दे सकता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने उस प्रोडक्ट को डेवलप किया है। और प्राइसिंग की अगर बात करेंगे तो कट टू कट ट्रेडिशनल मार्केट पे, ऐसा नहीं कि प्रीमियम प्रोडक्ट होंगे, दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे तो हम उसको डायरेक्ट सेलिंग की तरफ बहुत ऊपर ले जाएंगे, नहीं, बिल्कुल कट टू कट ट्रेडिशनल मार्केट पे। अब लोग कुछ भी बोले, लेकिन लोग एक चीज तो मानेंगे कि इन लोगों ने प्राइस रिवोल्यूशन क्रिएट किया है। अब लोग कुछ भी बोले ये तो मानेंगे कि प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत अच्छी है, कुछ भी बोले ये तो मानेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कुछ भी बोले ये तो बोलेंगे कि कैसे कर पा रहे हैं नहीं पता, पर कर पा रहे हैं। यानी कि सही कीमत पे सही उत्पाद बेचना और खरीदना ही एक समझदार क्रेता और विक्रेता की निशानी होती है। तो हम सबसे बड़ी अवेयरनेस जो इंडस्ट्री को लेके आए हैं वो यही है कि हम लोग एक ऐसी चीज लेके आए हैं जिससे इंडस्ट्री बेहतर होगी। आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री को एक अच्छी इंडस्ट्री के तौर पे जाना जाएगा। लोग यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करना शुरू करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, कोई समझे या नहीं समझे, अगर मैच्योर कोई लीडरशिप है तो वो जरूर समझेगी। मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोगों ने हमेशा डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स को यूज करने को प्रेफरेंस दी है। अगर मुझसे कोई कहता है जी मैं CEO ऑफ ओके लाइफ केयर इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकता हूं, तो मैं एक जवाब देता हूं कि मैं इंडस्ट्री के लिए सबसे पहला काम कर सकता हूं कि मैं इंडस्ट्री के प्रोडक्ट यूज कर सकता हूं। मैं इंडस्ट्री के ही प्रोडक्ट यूज करता हूं, मैं ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करता हूं। वो चाहे कोई भी अच्छी कंपनी है, इंडियन है, इंटरनेशनल है, मैं उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने में बिलीव करता हूं। मेरे बहुत सारे पुराने साथी हैं, मैं उनको स्पेशल कॉल करके बोलता हूं, भैया आपकी कंपनी का ये प्रोडक्ट मुझे दे दो, मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली इस प्रोडक्ट को यूज करे। यानी कि आपको 100% इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स का यूजर बनना चाहिए। ये मेरी मानसिकता है, ये मेरी धारणा है, और इसी पे मैं चलता हूं, यही मेरी विचारधारा है। एज ए CEO ऑफ ओके लाइफ केयर, मैं किसी भी कंपनी को, किसी भी प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करने में बिलीव नहीं करता। अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने में, अपनी पैकिंग को और बेहतर बनाने में, अपने प्राइस को और बेहतर लेके आने में बिलीव करता हूं। तो ऐसे जो पहला काम आप लोगों को करना है, एज ए सिंसियर डायरेक्ट सेलर, आपको अपनी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। अपनी कंपनी में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट अपनी कंपनी का यूज करना है, और जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में नहीं बनता है, कोई और कंपनी है जो अच्छा बना रही है, तो उस प्रोडक्ट को लीजिए, यूज कीजिए। अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। आपकी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी XYZ जो अच्छा प्रोडक्ट सही प्राइस पे बेच रही है, उस प्रोडक्ट को खरीदिए, कंज्यूम कीजिए, उसके लिए यूजर बनिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री का टर्नओवर जब बढ़ेगा, इस इंडस्ट्री को पहचान तब मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपकी कंपनी है, आपका प्रोडक्ट है, आपका प्राइस है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी इंडस्ट्री है, उसका प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है। किसी का प्रोडक्ट अच्छा है, किसी का प्रोडक्ट मतलब बहुत अच्छा है, तो हमें उसको यूज करना चाहिए, हमें उसे कंज्यूम करना चाहिए, बगैर ये सोचे हुए कि हमारे कंपटीटर कंपनी का प्रोडक्ट है या ये इसका प्रोडक्ट है। मैं ऑलमोस्ट हर कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इससे मैं अपनी इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर पाता हूं, इससे मैं अपनी इंडस्ट्री को कुछ दे पाता हूं। और दूसरा, मुझे उन प्रोडक्ट्स को समझने में कि क्यों वो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, क्यों वो मार्केट को कैप्चर करके बैठे हैं, क्यों वो मार्केट में जगह बना के बैठे हैं। कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी ऐसे ही नहीं बन जाती है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उस कारण में उसका प्रोडक्ट भी होता है, उसकी क्वालिटी भी होती है, उसकी पैकिंग भी होती है, उसकी मैनेजमेंट भी होती है, उसका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी होता है, उसका CRM डिपार्टमेंट भी होता है, उसकी कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो जी जान लगाते हैं, उसकी लीडरशिप भी होती है, उसके डायरेक्ट सेलर्स भी होते हैं, उसके कस्टमर्स भी होते हैं जो जी जान लगा के उस कंपनी को बड़ा बनाते हैं। तो ऐसे में
मेरा मानना है हमें सबसे पहली चीज हमारी इंडस्ट्री को लेके पॉजिटिव रहना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री के लोगों को लेके पॉजिटिव रहना चाहिए। आने वाले प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में कंपटीशन करना है, यस करना है, हर किसी को करना है, जो इंडस्ट्री में है सबको करना है, पर उस कंपटीशन के अंदर मर्यादा बहुत जरूरी है। उस कंपटीशन के अंदर कंपैरिजन हो, हेल्दी कंपैरिजन हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर मैं कहता हूं जब आपको लगे कि ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट खरीदना है या अपने कंपटीटर से खरीदना है, तो अपने कंपटीटर से खरीद लीजिए, क्योंकि आपका कंपटीटर जिसे आप कंपटीटर मान रहे हैं वो आपका कंपटीटर नहीं है, वो आपका भाई है, वो आपका दोस्त है, वो आपका बिजनेस वाला है। उसका प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। लेकिन आप क्या करते हो, उसकी प्रोडक्ट में कमियां निकालने जाओगे, ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट खरीदने जाओगे, तो अल्टीमेटली आप अपनी इंडस्ट्री को खत्म कर रहे हो। नेगेटिविटी अपनी इंडस्ट्री के लिए किलर है। हम लोगों ने पहले पास्ट में, अगर मैं बात कर रहा हूं, तब भी इसको समझाने की कोशिश की है, आज भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी कर रहेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री हम सबकी इंडस्ट्री है, इसको बेहतर बनाना हमारा काम है। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है उसे यूज कीजिए। आप डायरेक्ट सेलर हैं और डायरेक्ट सेलर ट्रेडिशनल सेलर के कंपटीशन में आता है। हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग वो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का कंपटीशन जो है वो ट्रेडिशनल कंपनीज से होना चाहिए। हमारा कंपटीशन जो है वो ट्रेडिशनल मार्केट से है, हमारा कंपटीशन किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं है और ना ही हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी रेंज अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव के साथ कंपटीशन करने की सोचेंगे, हमें सोचना है तो हम हिमालय के साथ कंपटीशन करने की सोचेंगे, हमें सोचना है तो हम डाबर के साथ कंपटीशन करने की सोचेंगे, हमें सोचना है तो हम हिंदुस्तान लीवर के साथ कंपटीशन करने की सोचेंगे, हमें सोचना है तो हम आईटीसी के साथ कंपटीशन करने की सोचेंगे, हमें सोचना है तो हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ कंपटीशन करने की सोचेंगे, हमें सोचना है तो हम ऑर्गेनिक इंडिया के साथ कंपटीशन करने की सोचेंगे, हमें सोचना है तो हम हर उस अच्छी कंपनी के साथ कंपटीशन करने की सोचेंगे जिसने ट्रेडिशनल में एक बड़ी मार्केट को कैप्चर किया और वो भी जीरो बिजनेस वॉल्यूम के साथ, वो भी जीरो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो ऐसी मार्केट जहां पे आप अगर सही प्रोडक्ट लेके आएंगे, सही प्राइस पे प्रोडक्ट लेके आएंगे, तो आप ये मान के चले इंडिया से बड़ी मार्केट आज की डेट में किसी के पास नहीं है। इसलिए इस मार्केट में उसी तरीके से आना है कि हम ट्रेडिशनल प्लेयर्स को कंपटीशन दे सकें, उस मार्केट को उसी तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करना है कि हम उसको कर सकें। हम आपस में कंपटीटर नहीं बने, हम आपस में एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करें, हम आगे बढ़ें। और जितनी भी कंपनीज हैं जो मेरी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती है, बिलीव में, मैं मेरे पीछे भी अगर आपने वीडियो सुने होंगे तो मैं कहता हूं, मैं किसी भी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट जो मुझे कोई अप्रिशिएट करता है कि ये प्रोडक्ट सर बहुत अच्छा है, किसी कंपनी की कॉफी मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसी कंपनी का जूस मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी कंपनी का मुझे हैंड वॉश बहुत अच्छा लगता था, किसी कंपनी का मुझे प्री वर्कआउट बहुत अच्छा लगता था, किसी कंपनी का मुझे एलोए वेरा बहुत अच्छा लगता था, किसी कंपनी का टूथपेस्ट लगता था। मैंने किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट अच्छा है, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट अच्छा है, किसी का कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम लोगों ने उन प्रोडक्ट्स को यूज किया ताकि हमें पता चला कि कैसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में चलते हैं। तो बी ए एंड यूजर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। जब आप इसको फोकस कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आप अपनी इंडस्ट्री को बड़ा कर देंगे। जब आपकी इंडस्ट्री को बड़ा कर देंगे तो आप जिस भी मर्जी कंपनी में हो वो कंपनी बड़ा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि घर बड़ा होगा तो लोगों की शान बढ़ती है। सब कंपनीज की शान इसमें है कि वो डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा करें। डायरेक्ट सेलिंग बड़ा करने के लिए सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, सबने अपने अपने तरीके से काम किया है। मैं बहुत खुश हूं कि हमारी जिस आइडियोलॉजी के साथ हम राइट प्राइस प्रोडक्ट के साथ हम गए, हम अगर बात कर रहे हैं अब नए प्रोडक्ट की, आप देखेंगे पैकिंग, इट्स वर्ल्ड क्लास पैकिंग। अगर अब फिर उसके बाद आप प्राइस की बात करेंगे तो इट्स 100% इंडियन प्राइसिंग, हमारी मानसिकता के अनुरूप है। अगर आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो अगेन इट्स इंटरनेशनल पैकिंग, और इसके प्राइस की आप बात करेंगे तो अगेन ये इंडियन प्राइसिंग के साथ है। अगर आप इस प्रोडक्ट की पैकिंग की बात करेंगे तो वाव, बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट बना है, बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट बना है। और इसकी अगर आप प्राइसिंग की बात करेंगे तो अगेन, और फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये आ गया है आपका हल्दी, यानी कि फिर इस प्रोडक्ट में नई पैकिंग के अंदर आपका रेट कम होने जा रहा है। यस, आपके स्पाइसेस के प्राइसेस जैसे जैसे ये पाउच इस तरह की पैकिंग आना शुरू हो जाएंगी, आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस
स्पाइसेस के कम होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी आइडियोलॉजी हमेशा से एक ही है कि आपको वैल्यू फॉर मनी कैसे डिलीवर की जाए, ट्रेडिशनल मार्केट से कैसे compete किया जाए, और इस इंडस्ट्री को लेके लोगों को कैसे पॉजिटिव किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इस इंडस्ट्री में आए जो इस इंडस्ट्री को कभी अच्छा मानते ही नहीं थे, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइसिंग एंड सम बैड प्रैक्टिसेस। तो इस इंडस्ट्री में पहली जो अच्छी चीज़ हम कर सकते हैं वो इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को के यूज़र बन सकते हैं। दूसरा, अगर वैल्यू फॉर मनी कोई भी कंपनी डिलीवर कर रही है तो उसे अप्रिशिएट करना सीखें। सबसे पहले ये सारी बातों के बाद मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपने इस महीने में लाजवाब काम किया है। अगस्त में नए प्रोडक्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं, कुछ इस महीने में और प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, अगले महीने में आने वाले हैं, अगले महीने में आने वाले हैं, और कई सारी और खुशखबरियां हैं जो इस बार आपको मिलने वाली हैं। पैकेजिंग लाजवाब है आपकी और प्राइस उससे कहीं बेहतर है। तो सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगता है ओके लाइफ केयर के जीतने की है वो है हमारा अनकंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हम ये कहते हैं कि आपको पर्सनल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ₹1 का भी प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे तो बेचेंगे तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा, राइट। और कोई भी इनकम जब तक आप बेचेंगे नहीं आपको मिलती नहीं है। दुनिया की किसी भी कंपनी में जब तक आप कोई प्रोडक्ट बेचेंगे नहीं, आपकी सेल नहीं बिल्ड होगी, आपको कोई इनकम मिलने वाली नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल। सेल अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो एक चीज समझ लीजिए, सेल इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी जो इनकम है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितना बेचा। आप जितना ज्यादा बेचोगे तो ज्यादा कमा पाओगे, कम बेचोगे तो कम कमा पाओगे। सेल नहीं होगी तो ₹1 भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो जब सब कुछ सेल पे है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बिकने वाली चीज, यानी कि आपका प्रोडक्ट। आपको स्किल्स नहीं बेचनी पड़े, आपको अपने आप को नहीं बेचना पड़े, आपको फेस वैल्यू को नहीं बेचना पड़े। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो बिके और वो बार बार बिके। उसके लिए जरूरी है उसकी पैकिंग, उसका लुक, उसका फील शानदार होना, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होना, उसका रेट वाजिब होना। जब ये 3 चीजें आप कर देंगे तो सेल आएगी बॉस। अगर आप सही कीमत पे सही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सेल आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुंचेगी, और सेल अगर आप तक पहुंचेगी तो इनकम भी आप तक पहुंचेगी। इसी आइडियोलॉजी के साथ हम यहां तक पहुंचे हैं, इसी आइडियोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इनफैक्ट आने वाले दिनों में करना चाहते हैं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स, उनके रेट, उनकी लुक, उनका फील, उनका पैकेजिंग एक नई ऊर्जा हम लोगों में भरे, एक नया एंथुजियाज्म हम लोगों में लेके आए, और हम लोग आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ डालें और आगे बढ़ें। ये मार्केट बहुत बड़ी है, इस मार्केट में काम करने के लिए आपको भी बड़ा होना पड़ेगा, और बड़ा होने के लिए बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। बड़ा दिल हर कंपनी के बेहतर प्रोडक्ट का यूजर बन के आप प्रूव कर सकते हैं कि आप बड़े दिल वाले हैं। जिसका भी प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट परचेज कीजिए इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मार्केट का परचेज करने के। और जब आप ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग भी ऐसा करेंगे, तो कुछ लोगों तक आपका प्रोडक्ट भी पहुंचेगा, और आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वो एस्टेब्लिश भी होगा। उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा, वो भी एस्टेब्लिश होगा। सबके प्रोडक्ट अगर एस्टेब्लिश होने लगे तो सबका टर्नओवर बढ़ेगा, और सबका टर्नओवर बढ़ने लगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, और इंडस्ट्री बढ़ेगी तो सब लोगों की इनकम बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिविटी। थैंक यू वेरी मच।